गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में संघवाद। हमने बेटा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हमारा चल रहा था। आज हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय शासन व्यवस्था में बच्चों संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्यों के विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद हो जाए तो उन पर उस समस्या को हल कौन करेगा? तो उसके लिए बच्चों न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, उस पर जब कोई दबाव नहीं होगा तभी तो वो इन दोनों के विवादों को हल कर सकती है। मान लो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कोई मनमुटाव हो गया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कोई मनमुटाव हो गया और उसके विवाद को हल करना है तो न्यायपालिका को सामने आना पड़ेगा। न्यायपालिका पर किसी का अधिकार नहीं, स्वतंत्र है। भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका, इससे विधि का शासन स्थापित होता है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाता है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उनके माथे पर एक डंडा होता है, सर्वोच्च न्यायालय चोट करता है वो। एकल नागरिकता अगला। पारंपरिक संघीय व्यवस्था के विपरीत भारतीय संघवाद में एक संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत की विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एक राज्य एक नागरिकता। एकात्मकता का प्रभुत्व। भारतीय संघ व्यवस्था मूल रूप से केंद्र पर आधारित एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था मानी जाती है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत कानून बनाना जरूरी है। अर्थात संविधान में अनेक प्रावधानों के मध्य से केंद्र निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है। बच्चों, भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं कि भारत की एकता अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, इसलिए एकात्मक का प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। ये बहुत ही जरूरी तत्व होता है। आज आप यहीं तक पढ़ेंगे, अगले पॉइंट अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।